बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे चैप्टर नंबर 14 डिस्कस कर रहा हूँ आईकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का। मेरे सामने यहाँ पर पेज नंबर 540 ओपन है और इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो मैं रीड करने लगा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है जी कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से। एक्सपेंडिचर जो है वो हम उस एक्सपेंस को कहते हैं जिसका हमें बेनिफिट हो रहा होता है फ्यूचर में भी। तो यहाँ पर देखिएगा एन एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रेवेन्यू इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंस जो कि आपके बिजनेस के ऐसे एसेट को ख़रीदने के लिए स्पेंड हो रहा है जिसका फ़ायदा बिजनेस को लॉन्ग टर्म होगा, उस एसेट को उस एक्सपेंडिचर को आप कैपिटल एक्सपेंस कहते हो। लाइक अगर आप मशीन परचेज़ कर रहे हो तो मशीन को ख़रीदते हुए जितने भी आपको एक्सपेंसेस करना पड़ रहे हैं ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे, क्योंकि आपको मशीन ने चलना है 3, 4, 5, 8, 10 साल के लिए। तो इसका मतलब है उतने टाइम पीरियड तक के लिए उन एक्सपेंसेस का हमें बेनिफिट होगा। तो ये एक्सपेंसेस जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। अब लाइक मशीनरी को परचेज़ करते हुए मैं कोई ड्यूटी पे करता हूँ या ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पे करता हूँ तो वो आपके डायरेक्ट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला एक्सपेंस होते हैं। और सेकेंडली ये नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी कि ये बार बार नहीं होते। तो ऐसे एसेट जो फिक्स एसेट के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनकी परचेज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या वो तमाम एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन डे टू डे कंडक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ बिज़नेस, जो रोज़ाना हो रहे होते हैं और बिज़नेस को चलाने के लिए आपके बार बार एक्सपेंस रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस होते हैं और इनका बेनिफिट भी शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है। एंड द इफेक्ट ऑफ विच इज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड विद इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड। और 1 साल तक ही उन एक्सपेंसेस का बेनिफिट हो सकता है। उन एक्सपेंसेस को जो है वो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हो। और इसका दूसरा नाम जो है वो एक्सपायर्ड कॉस्ट भी होता है। ठीक है। अब लाइक के जो गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंस हैं, जो बिज़नेस के रूटीन में होने वाले एक्सपेंसेस हैं ना, वो जो बार बार हो रहे होते हैं उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, रेगुलर इन नेचर होते हैं वो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स द बेनिफिट, वो एक्सपेंडिचर्स जो कि जिनका बेनिफिट जो है विच आर नॉट कन्फाइंड टू वन अकाउंटिंग ईयर। ज़रूरी नहीं होता कि ये 1 साल तक हो, वो 1 साल से बढ़ भी सकता है। ठीक है। तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट 1 साल से बढ़ जाए वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? जिनका बेनिफिट अप टू 1 ईयर तक होता है। कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? सम एक्सपेंडिचर ऑल दो ऑफ रेवेन्यू नेचर are directly connected with the fixed assets and spent directly on the acquisition of fixed assets. Such expenditures are added to the cost of the assets and are called capitalized expenditure. यानी वो एक्सपेंडिचर जो होते हैं तो रेवेन्यू नेचर के हैं, लेकिन उनका ताल्लुक किसी ना किसी तरह से फिक्स्ड एसेट्स के साथ बन जाता है। तो जब अगर कोई ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि फिक्स्ड एसेट के साथ अटैच हो जाए तो उसको हम जो है वो कैपिटलाइज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर कहते हैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट को आपने इंस्टॉल करवाया, कोई मशीनरी इंस्टॉल करवाई, कोई प्लांट इंस्टॉल करवाया, इंस्टॉलेशन के जो चार्जेस आपने पे किए हैं वो एक फिक्स्ड एसेट को इंस्टॉल करने की जो चार्जेस होंगे वो आपके कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। अच्छा, आगे क्या है जी? रेवेन्यू रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब होता है वसूली, पैसों का मिलना। तो वो रिसीट्स जो आपको रेगुलर नेचर में मिलती हैं वो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स कहलाती हैं। जैसे कि गुड्स आप सेल करते हो एक दिन में कई मरतबा अपने क्लाइंट्स को, तो वो या 1 महीने में कई मरतबा अपने क्लाइंट्स को, तो उनसे जो पैसे मिल रहे होंगे वो रेगुलर रिसीट्स कहलाएंगी या रेवेन्यू रिसीट्स कहलाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रिसीट्स विच आर रिकरिंग, रिसीव अगेन एंड अगेन बाय द नेचर एंड विच आर अवेलेबल फॉर मीटिंग ऑल डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस कंसर्न आर नोन एज रेवेन्यू रिसीट्स। जैसे कि गुड्स का सेल करना, इंटरेस्ट हराम रिसीव होना, कमीशन का रिसीव होना, ये सारी रेवेन्यू रिसीट्स हैं। जबकि कैपिटल रिसीट्स इसके ऑपोजिट्स हैं। वो पैसे जो आपको रेगुलर इन नेचर नहीं मिलते, नॉन रिकरिंग नेचर होती है, और जो पैसे आपको बिजनेस में कभी कभार रिसीव होते हैं वो आपके कैपिटल रिसीट्स है। जैसा कि रिसीट यहाँ पर डेफिनेशन क्या है? रिसीट्स विच आर नॉन रिकरिंग, नॉट रिसीव अगेन एंड अगेन बाय नेचर एंड हुज बेनिफिट इज एंजॉयड ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है। आर कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स, जिनका बेनिफिट लॉन्ग पीरियड तक हो सकता है। मनी ब्रॉड इनटू बिजनेस बाय द ओनर, ओनर जो पैसे बिजनेस में लेकर आता है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैपिटल रिसीट होती है वो अमाउंट। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से जो कर्जा लिया जाता है। सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर किसी एसेट को सेल कर देते हैं तो उसके अगेंस्ट जो पैसे मिलते हैं। अब फिक्स्ड एसेट में रोज़ सेल नहीं होना, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स वगैरह हैं, ये बिजनेस में यूज़ होते हैं, लेकिन अगर आपको इन्हें किसी वजह से सेल करना पड़े
उनके जो पैसे मिलेंगे वो वन टाइम, सेल करने पर वन टाइम ही पैसे मिलेंगे, जबकि गुड्स को सेल करने पर आपको बार बार पैसे मिलते हैं। तो गुड्स की सेल के अगेंस्ट जो पैसे आपको मिल रहे होते हैं वो रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं, और इस तरह से अगर फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पर जो पैसे आपको मिलने हैं वो आपकी कैपिटल रिसीट्स कहलाएंगी। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट किसको कहते हैं? कैपिटल प्रॉफिट इज़ अ प्रॉफिट विच इज़ अर्न ऑन द सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। अगर आपने 10,000 वाला एसेट, फिक्स्ड एसेट, मशीनरी ये थी 10,000, बिल्डिंग थी लाइक 10,000 की, आपने उसका 10 लाख की, आपने उसको 12 लाख में बेच दिया, तो वो आपकी जो है वो फिक्स कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगी। यहाँ पर एग्जांपल क्या, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ दूँ, लिखा हुआ कैपिटल प्रॉफिट इज़ अ प्रॉफिट विच इज़ अर्न ऑन द सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, और प्रॉफिट अर्न ऑन रेजिंग कैपिटल फॉर अ कंपनी बाय इशूइंग शेयर्स एट प्रीमियम। अगर 10 रुपये वाला शेयर कंपनी 12 रुपये में बेच रही है, तो 2 रुपये जो कंपनी को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना पब्लिक से, वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। वो 2 रुपये प्रॉफिट जो है कैपिटल प्रॉफिट होगा। जहाँ यहाँ पर मशीनरी के वाले से लिखा हुआ कि 5 लाख वाली मशीन, 50,000 वाली मशीन आप 60,000 में सेल कर दो, तो 10,000 रुपया जो प्रॉफिट होगा ना वो आपका कैपिटल प्रॉफिट होगा, क्योंकि मशीनरी आपकी गुड्स नहीं है। कैपिटल लॉस किसको कहते हैं? लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस ऑन द सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर रहे हो और उनके ऊपर लॉस हो रहा है, तो उसको आप कैपिटल लॉस कहोगे। जैसे कि मशीन आपकी 50,000 की 45,000 रुपये में सेल हो रही है, तो 5,000 रुपया जो लॉस होने वाला जो लॉस है वो नॉन रेगुलर लॉस है, ये रोज़ नहीं होना, मशीनरी रोज़ नहीं सेल होनी, तो ये कैपिटल लॉस होगा क्योंकि नॉन रिकरिंग नेचर है। उसके बाद रेवेन्यू लॉस किसको कहते हैं? वो लॉस जो बिज़नेस को बियर करना पड़ता है रूटीन में, यानी अगर लाइक गुड्स वगैरह को बेचते हैं आप, तो गुड्स एक रेगुलर आइटम है, तो गुड्स को बेचने पर आपको जो है वो अक्सर प्रॉफिट होता है और अक्सर लॉस भी हो जाता है। तो लॉस जो होगा ना गुड्स के अगेंस्ट, वो रेवेन्यू लॉस कहलाएगा। कैपिटल पेमेंट किसको कहते हैं? वो पेमेंट जो कि आप पे करते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है, तो उस पेमेंट को, लाइक अब यहाँ पर अगर मशीन परचेज़ की है 50,000 की, और उसमें से 30,000 आपने उनको कैश दे दिया है, और 20,000 रुपया वो यहाँ पर कह रहा है जी आप 1 महीने के बाद पे करेंगे, तो जो भी आप पैसे दे रहे हो फिक्स एसेट्स को परचेज़ करने पर वो आपकी कैपिटल पेमेंट है। और रेवेन्यू पेमेंट किसको कहेंगे? गुड्स को परचेज़ करने पर, रेगुलर नेचर की चीज़ों को परचेज़ करने पर जो पेमेंट, या रेगुलर एक्सपेंसेस की पेमेंट के लिए जो है पेमेंट कर रहे हो ना, वो आपकी रेवेन्यू पेमेंट कहलाएगी। लिखा गया हुआ है द अमाउंट विच इज़ एक्चुअली पेड ऑन अकाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नोन एज रेवेन्यू पेमेंट। गुड्स परचेज फॉर 30,000, 30,000 रुपये की गुड्स परचेज़ की थी, अब 20,000 रुपये। अब ये काफ़ी मुश्किल एग्जांपल लिखी हुई है, लेकिन आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। तो गुड्स का जो परचेज़ करना है उसके अगेंस्ट जो 30,000 आप पे कर रहे होगे ना, वो आपकी रेवेन्यू में पेमेंट कहलाएगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ 30,000 की गुड्स थी, 20,000 रुपये आपने पे कर दिया, 10,000 रुपया आपका रहता है, लेकिन जो 20,000 रुपये आपने पे किया वो आपकी रेवेन्यू पेमेंट है। और लास्ट यहाँ पर डेफिनेशन है जी रेवेन्यू प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो अर्न किया जाता है गुड्स को सेल करने पर, रेंट रिसीव हो या राम रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो, तो इसका मतलब है गुड्स जो है रूटीन में सेल होती हैं, तो रूटीन में जो प्रॉफिट मिलता है वो रेगुलर या रिकरिंग नेचर में जो प्रॉफिट मिल रहा होता है वो आपके या ऑर्डरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस में, नॉर्मल डे टू डे ट्रांजैक्शंस में या रूटीन में बिजनेस को जो प्रॉफिट मिल रहा होगा वो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट जो नॉन रिकरिंग नेचर का हो, कभी कभार रिसीव हो रहा हो, उस प्रॉफिट को आप कैपिटल प्रॉफिट का नाम देते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी चैप्टर नंबर 14 की डेफिनेशंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे चैप्टर नंबर 15 की डेफिनेशंस डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए जी आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।